बेसिक मैथ्स में आज जो चैप्टर हम लोग लेकर चल रहे हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक मैथ्स के स्टूडेंट को इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये टॉपिक तो हम लोग देखते हैं ये टॉपिक है क्या, फैक्टराइजेशन है क्या। देखिए, मान लीजिए कि आप कोई अलजेब्रा में कोई भी दो एक्सप्रेशन लिए, सपोज आप लिए x+2 लिए, ठीक है, और आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दूसरा एक्सप्रेशन लिए x+3, ठीक है। आपके पास ये क्या है कि ये दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। समझिए पहले कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या है कि आप इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए। कैसे कीजिएगा, जैसा आप जानते हैं यहाँ पे कितना टर्म है, 2 और 2 4 टर्म है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो x इंटू एक्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म है और यहाँ जो सेकंड ब्रैकेट में टर्म है, तो सेकंड ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है ये x, इसका मल्टीप्लाई आप दोनों से कराइएगा x के साथ, ठीक है। उसके बाद उसका मल्टीप्लाई आप 2 से भी कराइएगा, तो x इंटू आप x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा, फिर x इंटू आप 2 कीजिएगा तो 2x होगा, ठीक है। फिर x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ आप हो गया, करा लिए। अब क्या कीजिएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई आप बारी बारी से दोनों से कराइएगा, ठीक है। जैसे x का मल्टीप्लाई आप दोनों से कराए हैं, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई कराइएगा, 3 इंटू एक्स कीजिएगा तो आप 3x लिखेंगे, फिर 3 इंटू 2 करेंगे तो आप हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² प्लस 3x और 2x आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 5x प्लस का 6। आप कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि आप दो एक्सप्रेशन लिए, इसका आप प्रोडक्ट किए और आपके पास जो टर्म आया वो ये आया x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है ना, वो किन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पे आया है। आपके पास एक्सप्रेशन है x+2 और नेक्स्ट वाला x+3, ठीक है। तो आप क्या है कि ये जो आप एक्सप्रेशन लाए हैं है ना, इसका आप दो फैक्टर आप कहेंगे कौन है, एक तो आपका x+2 है और दूसरा वाला फैक्टर क्या है, x+3 है, ठीक है। आप इसका जब फैक्टर बनाइएगा तो आप चूँकि इसी को मल्टीप्लाई करके आप ये लाए हैं ना, तो इसका जो फैक्टर, दो फैक्टर है वो कौन कौन है, एक तो आपका x+2 है और ये x+3 है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आप दो एक्सप्रेशन लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे एक्सप्रेशन आया, एक गिवन नया एक्सप्रेशन आया। तो ये जो नया एक्सप्रेशन आया है ना, वो इन दोनों एक्सप्रेशन का क्या है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया था ना, ये वाला जो टर्म है, तो इसका फैक्टर हो गया ये दोनों, है ना। ये आपका x² प्लस 5x प्लस 6 का दो फैक्टर बन गया, x+2 इंटू x+3, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले इसका डेफिनेशन समझिए क्या है डेफिनेशन। देखिए, when an algebraic expression can be written as the product of two or more expression, then each of these expression is called a factor of the given expression। जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को है ना, दो या दो से अलग मतलब एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए सीधा सा यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, जब भी आप व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिखें कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाए, है ना। जैसे ये एक्सप्रेशन को आप दो या दो से मतलब अधिक भी हो सकता है वो डेफिनेशन के अनुसार। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप ले आए हैं, है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस आप किए हैं है ना, तो उसका जो प्रोसेस होगा फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर, अभी तो प्रोसेस अभी हम अभी नहीं डील किए हैं, बट ये उसका जो प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस होगा इसके इक्विवेलेंट ये लाने का, है ना, जो भी प्रोसेस होगा उसको हम लोग प्रोसेस को कहेंगे, क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे सिंपल आप समझिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप 2x का मल्टीप्लाई आप किए 5x - 3 से,
ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आप किए तो करिए पहले इसका मल्टीप्लाई। देखिए तो क्या है कि ये इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों टर्म से, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, बोलिए 2 5 जा 10, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप माइनस लगाएंगे, फिर 2x इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 6x, ठीक है। तो क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया, ठीक है। तो इसका फैक्टर जो आपका एक्सप्रेशन आया, इसका फैक्टर कौन हो जाएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स मतलब उल्टा है किसका, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे ये एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पे ये आया है ना, तो फैक्टराइजेशन जो होगा वो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टर्म a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर आप क्या है कि यहाँ पे प्लस में है, प्लस या माइनस भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस भी है, ये हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी या a माइनस बी माइनस सी, ये अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है और इसके फॉर्मेट को आप इस फॉर्म में ले आए, किस फॉर्म में आप ले आए, L इंटू एम इंटू एन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो आप प्लस माइनस हटा दिए, ठीक है, प्लस माइनस जो भी रहा उसको आप हटा कर क्या चेंज कर दिए, किस में, आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दिए हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पे ये माइनस के फॉर्म में था, तो ये जो 10x स्क्वायर माइनस 6x है, तो आप इसके इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2x इंटू 5x माइनस 3, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के फॉर्म में था, ठीक है, मतलब माइनस है, प्लस भी हो सकता था। तो क्या है कि आप इस माइनस को हटा के आप यहाँ पे दो अलग अलग फैक्टर के रूप में उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आए। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो ये जो प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन, ठीक है। और भी एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं a प्लस बी का a माइनस बी से, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करा के आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा ना a इंटू ए का स्क्वायर लिखिएगा, फिर a का मल्टीप्लाई b से आप करेंगे तो आप लिखेंगे ए बी, फिर a का मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, फिर माइनस b का मल्टीप्लाई कराइएगा तो माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू प्लस बी आप करेंगे तो माइनस का b का स्क्वायर, तो ए बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, चूँकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन आप करिएगा तो इसका दो फैक्टर निकल के आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का, दो एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। ये जो आपका फैक्टराइजेशन है, आप इसका जब इसका हम प्रोसेस बताएंगे अभी, तो इसका आपको डिफाइन कर रहे हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन जो होता है ना, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जो आपका फैक्टराइजेशन है यानी गुणनखंड है, वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। मतलब रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा प्रोसेस है, किसका, मल्टीप्लिकेशन का, है ना। मल्टीप्लिकेशन का ही रिवर्स प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल आप a प्लस बी का मल्टीप्लाई आप मान लीजिए कोई दूसरा टर्म ले लीजिए, आप 6a माइनस बी से कराएं, ठीक है। तो ये आपके पास दो टर्म है, इसको आप मल्टीप्लाई कराइएगा, तो मल्टीप्लाई करा के जो भी आपके पास टर्म आएगा, देखिए क्या टर्म आएगा, मल्टीप्लाई कराइए, आप इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म से करेंगे, 6a इंटू ए करेंगे तो 6a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 6a का मल्टीप्लाई आप b से भी करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, 6a इंटू बी
प्लस का 6ab, ठीक है। उसके बाद माइनस बी का मल्टीप्लाई आप दोनों टर्म से कराइएगा बारी बारी से। माइनस बी का मल्टीप्लाई आप ए से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए बी आप लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू प्लस बी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस जब करेंगे आप तो माइनस होगा। फिर बी इंटू बी करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6a स्क्वायर और 6ab में से एक ab घटाइएगा तो हो जाएगा, बोलिए कितना, 5ab माइनस का बी स्क्वायर। तो कहने का अर्थ है कि इसको इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे ये आया है। तो जब आप इसका फैक्टराइजेशन करिएगा, ठीक है, इस वाले टर्म का, ये जो आपका एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने पे आया है ना, तो इसका जब आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये दोनों फैक्टर निकल के आएगा। एक तो a प्लस बी आएगा और दूसरा 6a माइनस बी आएगा। चूँकि इसके इक्वल ये आया ना, तो इसके इक्वल आप ये लिख सकते हैं ना, जैसे अगर a इक्वल टू बी हो तो आप b इक्वल टू ए भी तो लिख ही सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये लिख सकते हैं कि 6a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस b का स्क्वायर जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, दो अलग अलग फैक्टर। एक तो फैक्टर होगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होगा 6a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन करने पे ये दो फैक्टर बन गया। तो फैक्टराइजेशन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है, किसका, मल्टीप्लिकेशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास है x प्लस बाई, ठीक है, प्लस z। तो आप x प्लस बाई प्लस z को आप ले आए a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में, ठीक है। तो यही आपका जो है क्या है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या है कि ये प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है, मान के चलिए। तो आपके पास जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को आप जो है मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आए। तो ये जो आप प्रोसेस किए हैं, जो भी आप प्रोसेस आपका होगा वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है कि जो प्रोसेस होगा उसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2x इंटू 3x माइनस बाई का, आप ऐसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करा के आप क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चूँकि अकेला एक टर्म है इसलिए आप इंटू का साइन ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो 2x इंटू 3x माइनस बाई हो गया। आप इसका मल्टीप्लाई कराइएगा दोनों टर्म से बारी बारी से। एक तो आप 3x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया। फिर अगेन आप 2x का मल्टीप्लाई बाई से भी कराएंगे तो 2x इंटू माइनस बाई क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस 2x बाई, है ना, माइनस 2x बाई। तो क्या है कि आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो ये आया, ठीक है। तो जब आप इसके इक्विवेलेंट, जब इसके इक्विवेलेंट ये लिख सकते हैं तो इसके इक्विवेलेंट ये लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का, ये जो आपका मल्टीप्लाई कराने पे जो एक्सप्रेशन आया है, यानी आप जो 6x स्क्वायर माइनस का 2x बाई है, आप इसको इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं ना। जैसे इसके बराबर, जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी तो होगा ना, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके इक्विवेलेंट 2x इंटू 3x माइनस बाई। तो देखिए ये क्या था, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस भी हो सकता था क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे माइनस है। तो देखिए हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे प्लस माइनस के फॉर्म में था और आप किसी प्रोसेस से गुजरे और आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आए, प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आए। यहाँ देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, जब इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, ठीक है। चलिए अब इसका प्रोसेस भी हम थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर माइनस 2xy, इसको फैक्टराइज कीजिए। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे आप, देखिए फैक्टराइजेशन का रूल क्या कहता है। देखिए आप तो समझ गए कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड क्या है कि जो भी प्लस माइनस में एक्सप्रेशन होता है उसको आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में आना चाहिए, है ना। एक्सप्रेशन उसका फैक्टर अलग अलग 2 या 3 हो सकता है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो
उसी प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। तो हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो अब इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्वेश्चन में आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है क्या। कॉमन मतलब कि दोनों में जो टर्म अवेलेबल है वो कौन कौन है वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डिजिट देखिए, डिजिट मतलब नंबर देखिए, नंबर आपका कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 6 है और 2 है, तो 6 और 2 में 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है और 2 के टेबल में 2 तो आएगा ही, यानी आप 2 कॉमन इन दोनों टर्म में, आपके पास 2 टर्म है तो 2 कॉमन आप ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे 2 कॉमन ले लिए, साथ ही साथ और भी अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स में यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर है, उसमें बाई नहीं है, तो बाई तो आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, बट एक्स स्क्वायर है ना। और अगले वाले टर्म में, सेकेंड वाले टर्म में भी एक्स है, एक एक्स है उसमें, चूँकि स्क्वायर नहीं है तो एक्स का जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, तो कम से कम एक एक्स तो दोनों में अवेलेबल है। तो कहने का अर्थ है एक एक्स तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों में वो मौजूद होना चाहिए। तो आप एक्स कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद अब क्या है, कॉमन टर्म आप लिख लिए। अब कॉमन लेने के बाद जो भी रिमेनिंग टर्म होगा आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। तो देखिए, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, है ना। जैसे कहने का अर्थ है कि ये जो आपका 2 टर्म है 6x स्क्वायर और -2xy, तो 6x स्क्वायर में से जब 2x आप हटा लीजिएगा, है ना, तो कितना रिमेनिंग टर्म होगा, क्या बचेगा। तो आप डिवाइड करिएगा। देखिए 2 के टेबल में जो 6 है वो 3 टाइम्स में आता है, तो आप 3 लिखेंगे, है ना। जैसे कि 6 में से जब 2 आप डिवाइड कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा डिवाइड करके, तो 3 बचेगा रिमेनिंग। अच्छा, एक्स स्क्वायर में से जब एक एक्स आप हटाएंगे तो एक एक्स तो इसके पास अवेलेबल रहेगा ही, फिर आपका जो साइन है वो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म है, सेकेंड वाला जो टर्म है आपके पास -2xy है, तो माइनस तो लिख ही दिए। फिर 2xy है, तो 2xy में आप 2x तो हटा दिए हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई लिखेंगे। चूँकि 2x बाई में आप 2x को हटाएंगे तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, बाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए आपका आंसर यहाँ से भी यही था, क्योंकि आप इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करा के ये लाए थे ना, है ना। इसीलिए अब ये जो प्रोसेस आप किए हैं, इसी प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।